एक स्टैमर अगर अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख जाए तो वो अपनी स्टैमरिंग का स्पीच थेरेपिस्ट बन सकता है। वो अपनी स्टैमरिंग को अपने आप से ठीक कर सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियोज़ में। आज का हमारा टॉपिक स्टैमरिंग क्या है के ऊपर होने वाला है। स्टैमरिंग क्या है, स्टैमरिंग किस कारण की वजह से होती है, स्टैमरिंग के कारण आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि स्टैमरिंग के बारे में एक स्टैमर से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। उसकी फीलिंग, इमोशंस एक स्टैमर से ज़्यादा कोई महसूस कर ही नहीं सकता है कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है। हर एक इंसान के लिए अपनी प्रॉब्लम सबसे अच्छी, सबसे बड़ी होती है। आपके लिए भी आपकी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। उसको कैसे ठीक करेंगे आप, वो सब चीज़ें सोचने का आपके पास में टाइम होना चाहिए। तभी आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। स्टैमरिंग भी सेम ऐसी ही है। एक स्टैमर अगर अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख जाए तो वो अपनी स्टैमरिंग का स्पीच थेरेपिस्ट बन सकता है। वो अपनी स्टैमरिंग को अपने आप से ठीक कर सकता है। उसको किसी भी कोर्स या वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हम बात कर रहे हैं कि स्टैमरिंग होती क्या है। आपको इस चीज़ को महसूस करना होगा कि जब आप बोल रहे हैं तो अगर आपके अंदर स्कैनरी बिहेवियर्स हैं, जैसे आंखों का ब्लिंक होना, आपके जबड़े में बहुत ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट्स होना, या फिर आपकी नोज का बहुत ज़्यादा ओपन क्लोज होना, बोलते टाइम सांसों का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, बहुत ही शॉर्ट आपकी ब्रीथ होना, तो ये सब सेकेंडरी बिहेवियर्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आप अपनी थाई को थपथपाते हैं, तो बहुत सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं जो एक स्टैमर्स को देखने को मिलते हैं। मैं आपको इन चीज़ों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको स्टैमरिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए, जब आपकी आंखें ब्लिंक हो रही हैं, आप अपनी आई जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उनको टेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आई मसल्स ब्लिंक बहुत ज़्यादा कर रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आप अपने हाथों का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप अपनी थाई को थपथपा रहे हैं, आप कोई नई नई एक्टिविटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी मसल्स को टेंस कर रहे हैं। आपकी जो न्यूरो अनाटमी है, जो आपका ब्रेन है, वो आपकी साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस करता है, वो आपकी स्पीच को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे आपका आर्टिकुलेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, उन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा। एक नॉर्मल इंसान जब भी बोलता है तो वो एकदम स्मूथली सारी चीज़ें बोल रहा होता है, तो बोलते टाइम हमारे मसल्स की टेंसिंग की वजह से जो हमें बोलने में दिक्कतें हो रही हैं, उस चीज़ को हम स्टैमरिंग बोलते हैं। इसी का एक नया रूप होता है क्लटरिंग। तो स्टैमरिंग और क्लटरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही माइल्ड सा डिफरेंस है। वो चीज़ें आपको हम अपनी आने वाली वीडियोस में हर एक चीज़ को हम डिटेल में बताएंगे आपको। बस आपको पेशेंस रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए लेकर के जाना है। मैं आपको एक चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास में गन है, हमको किसी जगह पे निशाना लगाना है, हमने सारी चीज़ें एक्यूरेटली माप ली हैं कि इस तरह से इस एंगल पे हमारी गन होगी तो इस तरह से हमारा निशाना अच्छे से लगेगा। हम अच्छे से निशान लगाते हैं, हम उस टाइम पे शूट करते हैं और हमारा निशाना एक्यूरेटली लग जाता है। वही चीज़ हम स्टैमरिंग में नहीं करते हैं। स्टैमरिंग में हम गलत जगह पे प्रेशर लगा रहे होते हैं हमारी मसल्स के ऊपर, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। आपको सही डिग्री में, सही प्रेशर में आपको अपनी मसल्स का यूज करना है। हमारे फेशियल मसल्स बहुत सारी, हमारी नेक की मसल्स हैं बहुत सारी हैं, छोटी छोटी मसल्स होती हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं जो हमारे आर्टिकुलेशन में हमारी हेल्प करती है। जो हमारे एक सिंगल जो आर्टिकुलेशन होता है या फिर सिंगल सिलेबल होता है, क ख घ घ ड़, जितने भी सिलेबल होते हैं उनके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है, उनके ऊपर हमारी पूरी मसल्स वर्क करती हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल सिलेबल निकलता है, वो भी मिली सेकेंड्स में। तो आपको अपनी न्यूरो अनाटमी या फिर आपकी फेशियल जो भी मसल्स उनका वर्क, वो सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। स्टैमरिंग के कारण आपसे बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, आप डिप्रेस हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम एक साथ फेस करते हैं तो हमें आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, हमारा पेट खराब रहने लग जाता है, हम टेंशन में रहते हैं, हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं,
हम इतना डिप्रेस रहते हैं कि एक स्टैमर अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही दबाना सीख जाता है। तो उन चीज़ों को आपको टैकल करना पड़ेगा। अब स्टैमरिंग के टाइप हम अगर जानें तो आपकी स्टैमरिंग आपको डेवलपमेंटल देखने को मिल सकती है। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्टैमरिंग है, हो सकता है कि वो स्टैमरिंग उनकी डेवलपमेंटल स्टैमरिंग हो। जब बच्चा 4 या 5 साल का होता है तब उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, तब वो नए नए वर्ड सीखता है, तब उसकी वोकैबुलरी पूरी तरह से डेवलप हो रही होती है। उस टाइम पे वो नए नए वर्ड्स को अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में कैप्चर कर रहा होता है। जब वो उन वर्ड्स को नहीं बोल पाता तो वो उन वर्ड्स को एक्यूरेटली प्रोनाउंस नहीं कर पाता और उसको स्टैमरिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें अगर 6 या 7 साल तक ठीक हो जाती हैं, वो उन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाता है, तो ठीक है। नहीं तो वो स्टैमरिंग आपकी डेवलपमेंटल स्टैमरिंग में आ जाती है कि जब से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ उसी टाइम से बच्चे को स्टैमरिंग हो रही है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टैमरिंग न्यूरोजेनिक भी हो सकती है। न्यूरोजेनिक का मेरा मतलब है कि आपके ब्रेन में चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, उसकी वजह से आपको स्टैमरिंग हो रही हो, उसकी वजह से आपके दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो गया हो, जैसे हमारा ब्रोकाज एरिया होता है, वर्निकेज एरिया होता है। इन सब चीज़ों में अगर डैमेज हो जाता है, ये हमारे स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच कॉम्प्रीहेंशन के लिए वर्क करते हैं। स्पीच को समझना, स्पीच को बोलना, कैसे हमारे आर्टिकुलेटर काम करेंगे, मैं एक एक वर्ड को कैसे बोल पा रहा हूँ, इन सब चीज़ों में हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है, उसमें वर्निकेज एरिया और साथ ही जो हमारा ब्रोकाज एरिया है, ये दोनों वर्क करते हैं। तो इन सब चीज़ों में दिक्कत हो तो आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपकी साइकोजेनिक इमोशनल स्ट्रेस, या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टैमर लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुई, हमारे माता पिता ने हमारा ख्याल नहीं रखा। तो ये चीज़ें एक नेगेटिव वे में जा रही होती हैं। इसमें पेरेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है। हो सकता है कि बच्चा डेवलपमेंट के दौरान, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान उसका अच्छे से विकास न हुआ हो, वो ज़्यादा ज़्यादा इन्वायरमेंट पे घुला मिला न हो, वो ज़्यादा सोशल न हुआ हो, उसकी वजह से भी स्टैमरिंग हो सकती है। तो स्टैमरिंग के बहुत ज़्यादा काज देखने को मिलते हैं। स्टैमरिंग को वैसे जेनेटिक भी बताया गया है, लेकिन स्टैमरिंग के लिए अभी एक्यूरेटली ऐसी कोई भी रिसर्च साबित नहीं हुई है कि स्टैमरिंग सेपरेटली इसकी वजह से हो रही होती है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि स्टैमरिंग किसी भी वजह से हो रही हो, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे, आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर पाएंगे। तो आज आपने जाना कि स्टैमरिंग क्यों होती है, स्टैमरिंग क्या है, स्टैमरिंग के कारण क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपका आने वाला एक नया टॉपिक आपको एक नई ऊर्जा दे करके जाएगा, कैसे आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, अपनी स्टैमरिंग को ठीक करिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपनी अगले टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।